नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में द्वारका यमुना बाई को कहती है ये खंडेराव सिर्फ और सिर्फ अहिल्या और अक्का साहेब के दम पर उड़ता है। जितनी अक्का साहेब और अहिल्या की पहुंच है उतनी ही खंडेराव की है और इसीलिए अब हमें अक्का साहेब और अहिल्या के बीच में अनबन पैदा करनी होगी। भले ही अक्का साहेब को अहिल्या पर पूरा विश्वास है, बहुत प्रेम है उनसे, लेकिन जब बात उनके बेटे की आती है तब वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे के प्यार में डूब जाती है। और यहाँ रसोई घर में अहिल्या कुछ खोई खोई सी लगती है, क्योंकि वो चिंतित है कि खंडेराव ने जिस तरह इस विजय को प्राप्त किया है उस तरीके को लेकर बड़े सरकार यानी मल्हारराव जी खंडेराव से नाराज ना हो जाए और कहीं इस बात को लेकर इन दोनों में फिर से अनबन ना हो जाए। और इसी चिंता में डूबी अहिल्या का हाथ पास में ही रखे दिए तक आ जाता है, लेकिन अहिल्या का उस पर ध्यान ही नहीं होता। और इतने में ही अक्का साहेब यानी गौतम महारानी साहिब ये देख लेती है और वो भागकर अहिल्या के पास आती है और उसका हाथ वहां से दूर कर कर कहती है, अहिल्या तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और दोस्तों यही मौका मिल जाता है द्वारका को अहिल्या के बारे में गौतम महारानी साहिब के कान भरने का। इतने में ही द्वारका गौतम महारानी साहिब को कुछ दूर लेकर आती है और कहती है, आपने एक बात देखी है अक्का साहिब, पूरे मालवा राज्य में सभी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ खंडेराव का ही नाम है। खंडेराव इतना बड़ा विजय प्राप्त करके आया है, लेकिन आप अहिल्या को देखिए, अहिल्या को देखकर तो यही लग रहा है कि उसे थोड़ी भी खुशी नहीं हुई है। अक्का साहेब, मैंने आपको सुबह एक बात कही थी कि अहिल्या को अब सत्ता का राज्य कारभार राजपाट का नशा चढ़ चुका है और सत्ता पाना राज्य कारभार पाना यही उसका लक्ष्य बन चुका है। और अभी शायद उसे ये सोचकर चिंता हो रही होगी कि खंडेराव की इस विजय के बाद शायद खंडेराव उसका प्रतियोगी बन चुका है। इस पर गौतम महारानी साहिब द्वारका को कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद दूसरी किसी बात को लेकर अहिल्या चिंतित है। इस पर द्वारका गौतमा से कहती है, अब देखिएगा अक्का साहिब, हम अहिल्या को एक सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब जब अहिल्या देगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अहिल्या किस बात को लेकर चिंतित है और उसके मन में क्या चालू है। और ऐसा कहकर द्वारका अहिल्या से पूछती है, अहिल्या खंडेराव आज इतनी बड़ी जीत मुकर्रर करके आया है, आज तो तुम बहुत खुश होगी ना। इस पर अहिल्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हम खुश तो बहुत है, लेकिन मेरा मन चिंतित है, क्योंकि जिस तरह छोटे सूबेदार जी ने गुप्त योजना बनाकर ये जीत हासिल की है उस वजह से बड़े सरकार और छोटे सूबेदार जी के बीच फिर से कोई अनबन ना हो जाए। ये जवाब सुनते ही द्वारका गौतम रानी साहब से कहती है, देखा ये सब चल रहा है आपकी सुनबाई के मन में। और ये सब सुनते ही गौतम रानी साहब चिढ़ते हुए अहिल्या के पास जाती है और कहती है, अहिल्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बड़े सरकार नाराज होंगे खंडेराव से? हमें तो बड़े सरकार का व्यवहार देकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और दोस्तों इसी तरह द्वारका जो चाहती है वो उस चीज़ में सफल हो जाती है। और यहाँ मल्हारराव जी खंडेराव को शंभू महादेव के मंदिर लेके आते हैं और खंडेराव से कहते हैं, सबकी प्रशंसा तालियां सुनकर अगर मन भर गया हो तो खंडेराव जमीन पे आकर हम जो तुमसे कहने वाले हैं वो हमें दरबार में तुमसे कहना उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ शंभू महादेव के मंदिर में लाया। शंभू महादेव के मंदिर में लाने की और एक वजह है और वो वजह है संयम। खंडेराव, कोई जीत हमें संजोग या संयोग से मिलती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो जीत हमेशा हमें मिलती ही रहे। इस पर खंडेराव चिढ़ते हुए कहता है, बाबा साहेब क्या आपको लगता है कि ये जीत हमें संयोग से मिली है? हमने परिश्रम करके अपनी जान दांव पे लगा के चंग सैनिकों के साथ इस जीत को हासिल किया है, और वो भी किले का कम से कम नुकसान हो ये बात ध्यान में रखकर। इस पर मल्हारराव जी खंडेराव को समझाते हुए कहते हैं, खंडेराव तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो और किसी भी उत्तराधिकारी के लिए कोई भी मुहिम रोमांच या खेल का विषय नहीं हो सकती। मनमानी करने का अधिकार या फिर हक नहीं है तुम्हें। जब तक एक राजा अपने सहकारियों को साथ में लेकर नहीं चलेगा तब तक उन सहकारियों को, उन सरदारों को ये विश्वास नहीं होगा कि हमारा राजा हमें विश्वास रखता है। इस पर खंडेराव मल्हारराव जी को कहता है, बाबा साहेब हमें लगता है कि आप इस विषय में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। इस पर मल्हारराव जी कहते हैं, खंडेराव जब तुम ये मुहिम जीत कर आए तब सभी दरबारियों ने तुम्हारी प्रशंसा की, तुम्हारे लिए तालियां बजाई, लेकिन उनमें से बहुत सारे दरबारी बाहर आकर उन्होंने यही कहा होगा कि युवराज को हम पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो ऐसी गुप्त योजना कर कर इस मुहिम को जीत के आए हैं।
खंडेराव, जब राजा और दरबारियों में अंतर पड़ जाता है तब विद्रोह होता है। हम नहीं कहते कि तुम्हारी इस जीत की वजह से विद्रोह होगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो विद्रोह हो भी सकता है। इस पर खंडेराव चिढ़ते हुए कहता है, मतलब हम कुछ भी करें आप हमसे कभी खुश होंगे ही नहीं। इस पर मल्हारराव जी कहते हैं, हम और खुश, तुम्हें क्या बताए खंडेराव, जब तुम्हारी इस मुहिम की जीत की खबर सुनी तब हम कितने खुश थे, लेकिन इस गुप्त मुहिम में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते। लेकिन खंडेराव को पिता का ये दुख, पिता का ये दर्द समझ नहीं आता और वो उल्टा ये कह देता है कि तो क्या हुआ, मर जाते ना हम, अच्छा ही होता, कम से कम आप हमें उत्तराधिकारी बनाने के पछतावे से दूर तो हो जाते। खंडेराव की ये तीखी बात सुनकर मल्हारराव जी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, खंडेराव। अपने आप को शांत रखते हुए मल्हारराव जी खंडेराव के पास आते हैं और कहते हैं, खंडेराव, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद ऐसा कोई बचपना हमें नहीं पसंद आएगा। मल्हारराव जी की ये बात सुनकर खंडेराव गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और दोस्तों उतने में ही वहाँ आई अहिल्या इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। खंडेराव के जाने के बाद मल्हारराव जी अहिल्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, अहिल्या, खंडेराव को अपने बर्ताव में और अपने सोच में परिपक्वता लानी ही होगी, नहीं तो राजपूताना मुहिम ही क्या, उसे अपने उत्तराधिकारी पद से भी हाथ धोना पड़ेगा, कह दो खंडेराव से। और दोस्तों यहाँ गुणो जी खंडेराव की इस जीत के कारण बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, हमें तो लगता है हमारा नसीब ही खराब है, हमारे मुंह तक आया हुआ निवाला हर वक्त कोई ना कोई छीन कर ले जाता है। इस पर उसे शांत करते हुए द्वारका कहती है, आप चिंता मत कीजिए जावई बापू, बड़े सरकार खुद खंडेराव को अपनी गद्दी से दूर रखेंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी। और यहाँ खंडेराव फिर से बड़े सरकार से यानी मल्हारराव जी से नाराज़ हो जाता है और गुस्से में ही वो मल्हारराव जी की बड़ी गदा उठाकर उससे कसरत करने लगता है और वो गदा नीचे पटक कर वो गदा टूट जाती है और कहता है, लो बाबा साहेब, हमने आपकी गदा तोड़ दी। और ऐसा कहकर वो सेवकों को कहता है, जो हमने इससे भी बड़ी गदा बनवा के ली थी उसे हमारे पास लेके आओ। और 2 से 3 सेवक उस गदा को, उस सबसे बड़ी गदा को लेकर खंडेराव के पास आते हैं और खंडेराव उसी गुस्से में उस गदा को उठाकर कसरत करने की कोशिश करता है और वो उस गदा को बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़ी परिश्रम के साथ उठा भी लेता है। उतने में वहाँ अहिल्या आ जाती है और खंडेराव का ये रूप देखकर वो डर जाती है और खंडेराव को रुकने के लिए कहती है, लेकिन खंडेराव नहीं रुकता। और दोस्तों यही आज का एपिसोड खत्म होता है। आगे के अपडेट्स के लिए, आगे की सीरियल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।